हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, सोना को छोड़ के आई हूँ अभी थोड़ी देर हो गए। उसके बाद अपने लिए यहाँ पर मैंने ये पानी बनाया हुआ है। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं ये पी रही हूँ। ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, मेथी, सौंफ, जीरा और अदरक को थोड़ी देर एक गिलास पानी में बॉईल कर लेती हूँ। आधा हो जाता है तो फिर उसको पीती हूँ। देखो पानी टप टप की आवाज़ आ रही है, इससे निकलता रहता है ना पानी। तो वो बनाया है, उसको इसमें अभी हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा शहद और लेमन जूस मिला के मैं इसको पीऊँगी सिप सिप करके। वैसे तो मॉर्निंग में पीती हूँ मैं, अंश सब चला जाता है उसके बाद फिर मैं इसको बॉयल करती हूँ और उसके बाद मैं बीच में बॉयल कर लेती हूँ। तो बीच में थोड़ा थोड़ा करके किचन में पी लेती हूँ काम करते करते। बट आज टाइम नहीं मिला बॉयल करने का, तो अभी आके फिर मैंने कहा बॉयल कर लेती हूँ, फ्री होके पीऊँगी इसको मैं। अभी मैं इसको पीने जा रही हूँ। और आज लंच में बनाया था उत्तपम बनाया, अप्पे बनाए तीनों के लिए। तो हस्बैंड के आज नाइट ड्यूटी है, तो दोपहर को आज जल्दी आने वाले हैं, तो खाना वाना बना के रेडी रखना है। और अंश के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, एक हो चुका है, आज सेकेंड उसका एग्ज़ाम है। तो वो भी आज मतलब हाफ डे आएगा, तो मतलब 1:30 बजे तक वो भी आ जाएगा। तो सोना तो पहले आ ही जाती है। तो खाना मुझे आज जल्दी से रेडी करना सबके लिए और जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मैंने ये बैटर का डोसे का बैटर बनाया था। एक्चुअली घर पे ही बनाया मैं। हस्बैंड का बहुत दिन से मन था उनको डोसा खाने का। प्रॉपर ये जो बैटर बनाते हैं ना घर में, दाल चावल वाला, वही वाला उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखो, तो एक बर्तन था नहीं बड़ा सा, तो मैंने 2 में करके रख दिया था। अभी बहुत अच्छे से ये फर्मेंट हो गया है। ये देखो बहुत अच्छे से दोनों ही। एक दिन शाम को मैंने भिगाया था तो रात भर भीगते रहा, सुबह मैंने पीस के इसको रख दिया था। तो पूरा दिन और पूरी रात मतलब रखा रहा, ये फर्मेंट होता रहा। और अभी ये एकदम बनाने के लिए रेडी है। फ़िलहाल मैं इसको उठा के रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि अच्छे से फर्मेंट हो गया। अब बाहर ज़्यादा रखूँगी तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। देखते हैं आज शाम को बनाते हैं, जब भी वो लोग कहेंगे खाएँगे, मन करेगा उनका तब। सांभर के साथ ही ये डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्रॉपर ये वाला रवा वाला डोसा या इडली उनको नहीं पसंद आती। तो फिर मैंने कहा चलो बहुत मन है तो मैं उनको बना ही देती हूँ। तो अक्सर मैं डोसा का बैटर घर पे ही रेडी कर लेती हूँ। क्या डाला था इसमें, मैंने उड़द दाल, चावल, थोड़ा सा पोहा और थोड़ा सा मेथी दाना डाल के इसको बना के रखा हुआ है, भिगा के रखा था, फिर पीस के रख दिया। और चलो तब तक मैं अपना पहले ड्रिंक पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय नहीं पी तो चाय पीने का भी मन कर रहा है। और उत्तपम रखे हुए हैं, पम रखे हैं, तो वो थोड़ा सा खाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, खाना बनाना, सोना को लेने जाना है, सब कुछ है। हस्बैंड आज जल्दी चले जाते हैं तो फिर शाम के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं, दूध वगैरह लेने जाना होता है, तो बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि सोना के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 28 तारीख से। तो इसलिए उसकी पढ़ाई आजकल ज़ोरों शोरों से चल रही है। बट छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल का काम है। आज पढ़ाओ, रात को सोते हैं, सुबह सारा भूल जाते हैं, तो वो वाला हाल है। तो सुबह शाम को मैंने एक्चुअली जो सोना को पढ़ाया, तो सुबह मैंने उससे पूछा कि अब आपको तो भूल ही गया होगा सब कुछ, आप सो के जगी हो, तो नींदों में चला गया होगा, सपनों में आपका सारा। तो बोली नहीं मम्मा, मुझे याद है जो आपने मुझे पढ़ाया था शाम को। तो मैंने कहा सुनाओ फिर। तो मैंने उसके दो तीन स्पेलिंग सुनी ना, तो उसने सुना दी, देखो मुझे याद है ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, देखते हैं। तो अभी स्कूल में भी रिवीजन करवा रहे हैं, बट छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। अब वो क्या लिखेंगे क्या उनका, तो वही जाने। तो चलो अभी मैं काम कर लेती हूँ, पहले अपने ड्रिंक पी लेती हूँ, उसके ना करें, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, 3 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मिलते हूँ थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बैटर दिखा देती हूँ, जो कि मैंने घर पे ही बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से यहाँ पे ये फर्मेंट हो गया है। पूरा दिन और रात मैंने रखा हुआ था इसको फर्मेंट होने के लिए। फ़िलहाल तो मैं इसको उठा के अभी फ्रिज में रख रही हूँ। अब देखती हूँ मैं इसको कब बनाने वाली हूँ। जब मैंने रखा था बनाने के लिए, तब मैंने हस्बैंड को नहीं बताया था कि मैं बैटर बनाने वाली हूँ। लेकिन जब वो उनको आए दोपहर में और उनको पता चला कि मैंने बैटर बनाया, तो बोला कि ठीक है आज दोपहर में ही तुम ये बना दो। तो मैं अभी दोपहर में ही आज इसको बनाने वाली थी। और उसके बाद फिर ये जो मैंने ड्रिंक बनाई हुई थी ना, उसको अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा हल्की सी ठंडी हो गई थी, तो इसमें लेमन जूस डाल लिया, शहद डाल के, बस मैं इसको पीऊँगी। उसके बाद बाकी जो घर के जो काम है, और बीच बीच में एक्चुअली मुझे खांसी आ रही है, क्योंकि बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है।
इसलिए जब भी कुछ बात करने लगो ना तो ज़रूर खांसी आ जाती है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही ना तो बार बार खांसी आ रही, इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा। पता नहीं कैसा मौसम हो गया है कि तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। पहले सर्दी जुकाम कितना जल्दी ठीक होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो जाता है। जो खांसी हो गई तो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी फ़िलहाल दोपहर का टाइम हो गया था, घर के काम वगैरह किए, सोना को लेके आई और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ डोसा। तो जो स्टार्टिंग में बनाते हैं वो तो पता नहीं कैसे बनते हैं, अच्छे बनते ही नहीं हैं, बट जैसे जैसे धीरे धीरे बनाते जाते हैं तवा सेट हो जाता है ना, तो फिर इतने अच्छे बनते हैं और इतना आराम से निकलते हैं कि पूछो ही मत आप। तो एक में मैं बना रही थी तो एक तवा में तो डोसा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि लोहे वाले तवा जो है रोटी वाला तवा उसमें भी डाल देती हूँ। तो उसमें मैंने पतला सा जब डाला तो वो बिल्कुल चिपक गया था, बिल्कुल बना ही नहीं। पहले छोटा सा मैंने ट्राई किया था, लेकिन फिर मैंने मोटा सा डाला ना, उत्तपम जैसा हल्का सा, तो वो बहुत अच्छे से बन के रेडी हो रहा था। ये देखो चटनी यहाँ पे बन गई है, मूंगफली और टमाटर वाली चटनी जो बनाती हूँ मैं। और यहाँ ये सिंपल सा बिना कम सब्जियों वाला मतलब मेरा सांभर बन के रेडी हुआ है। डोमेस्टिक थी वो डाली थी मैंने, और प्याज टमाटर डाल के बस इतनी ही सब्जी डाली। ज़्यादा सब्जी वाला खाते नहीं, पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चे पे सब्जी खाने में आनाकानी करते हैं, तो मैं ज़्यादा सब्जियां नहीं डालती हूँ। यहाँ पे देखो आप डोसा बन के बढ़िया एकदम मस्त बड़े बड़े से डोसा बन के रेडी हो गए थे। और मतलब इस बैटर के जो टेस्ट आता है ना, मतलब एकदम डोसा जैसा, एकदम जो दाल चावल वाला होता है, तो हस्बैंड को यही पसंद आता है। तो मैं उनके लिए जब भी, तो फिर मुझे यही वाला बनाना पड़ता है। बाकी बच्चों को तो रवा का कुछ भी बना के खिला दो, वो सब खा लेते हैं। और लास्ट में इतने बच गए थे तो मैंने इनको भी बना के रख दी है। और ये लास्ट में मेरी थाली सबने खा लिया है, बहुत इन्जॉय किया, बहुत तारीफ़ करी। हस्बैंड बोले कि जब चेन्नई में रहते थे ना तब वहाँ डोसा खाते थे, बिल्कुल वैसी ही मतलब फ़ील आ रहा था खाने का, बहुत अच्छा टेस्टी बना हुआ था। ये इतने सारे डोसा जो एक्स्ट्रा थे मैंने और बना के रख लिए, क्योंकि बच्चे फिर दोबारा भी, अंश को अच्छे लगते हैं तो दोबारा भी खा लेता है। और ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी देखिए जैसे कि मार्च का महीना आ गया है, फरवरी ख़त्म हो गई, मार्च आ गया तो ठंडी थोड़ा कम हो जाती है ना, तो मेरे जो कड़ी पत्ता था ना उसमें नए नए पत्तियाँ आनी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं वही दिखाने गई थी। एक्चुअली क्या हुआ ना, सुबह मैं चाय जब बना रही थी ना तो अदरक नहीं था। एकदम से मुझे याद आया कि जब मैं घर गई थी लास्ट टाइम तो मैं अदरक को ना मिट्टी में लगा, मतलब गाड़ के गई थी कि मिट्टी में डाल देते हैं ना तो वैसे का वैसा ही बना रहता है। तो कुछ तो मैंने निकाल ली थी, बट यहाँ पे एक पीस मुझे ऐसा लग रहा था कि बचा हुआ है। तो मैं जब गई देखने के लिए मिट्टी से खोद के मैंने निकाला तो छोटी सी अदरक का टुकड़ा एकदम निकल आया। तो एक्चुअली बीच बीच में बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, इसलिए बार बार बंद करना पड़ रहा है। तो अदरक निकल आई थी तो मैंने सुबह फिर चाय वाय बना ली, क्योंकि गला ख़राब होता है, कुछ सर्दी जुकाम होती है ना, तो कुछ अदरक वाली चाय पीने का मन करता है। मुझे खासकर अदरक वाली चाय पसंद है, तो वो मेरा जुगाड़ था जो कि बन गया। बात मेरी चाय बन गई मतलब कि। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी हस्बैंड आ गए थे तो शाम को ये था कि कुछ मतलब हल्की सी भूख सी लगी हुई है, तो चाय के साथ कुछ खाने का मन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ला कुछ चाय के साथ ऐसा बना लेते तो खा के हल्का सा पेट भी भर जाएगा। तो मैं यहाँ चाय के साथ बना रही थी पोहा। मैंने बच्चों से पूछा तो बोले कि हाँ ठीक है खा लेंगे पोहा, भूख भी लग रही है सबको। तो ये अभी मैंने अंश को कॉफ़ी बना के दी, उसको कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, चाय नहीं पीता है वो। अब आजकल कॉफ़ी उसको मन करता है, कभी कभी जब भी पूछो ना तो कहता है कि ठीक है हाँ कॉफ़ी बना दो। तो उसको बना के मैंने फटाफट वाली कॉफ़ी दे दी है और अभी अपनी रख दी है चाय और बना रही हूँ पोहा। साथ में मैं आपको ये दिखा रही हूँ इतना बड़ा, यही जो इतने सारे कप आप टूटे हुए देख रहे हैं मेरे हाथों से टूटे हुए हैं। ड्रॉर में से कुछ निकाल रही थी और वो खिसक के नीचे गिर गया, और ये तीनों कप उसमें रखे हुए थे तो तीनों गिर गए। तीनों का हैंडल टूटा हुआ है बस, कप तीनों ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि बहुत मोटे वाले हैं ना इसलिए। तो सबके हैंडल टूट चुके हैं। ऑरेंज वाला जो मैं जिसमें मैं चाय पीती थी ना वो है अंश का, ये गिफ्ट में मिला हुआ बड़ा सा जो कप है वो है। और ये वाले मैं मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी दो, तो एक रखा हुआ है और एक का हैंडल टूट चुका है। तो फिलहाल ये मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो गया था जो कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे हाथ से गिरे हैं। अगर यही कुछ बच्चे तोड़ देते हैं तो हम लोग कितना गुस्सा करते हैं। तो फिलहाल मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब नुकसान हो तो गया, क्या करें। और अभी देखो यहाँ पर मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है। लेमन जूस डाल दिया है, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। तो अभी मैं बच्चों को दूंगी इसको। खाने के बाद ना काफ़ी हद तक पेट भर गया था, फिर ये था कि अब क्या खाएंगे, कुछ नहीं खा, मन नहीं कर रहा है खाने का। अभी शाम ही का टाइम था, लेकिन ये था कि पोहा खा के ना थोड़ा सा मतलब पेट भारी जाता है।
तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जैसे जैसे दूध वगैरह पी लिया था सब लोगों ने, और जैसे कुछ सवेरे का भी रखा हुआ था सुबह का, जैसे कुछ थोड़ा बहुत बच गया था रोटी सब्जी वगैरह, तो ऐसे कुछ खा लिया था। फिर प्रॉपर एकदम से मुझे बहुत मतलब खाना नहीं बनाना पड़ा था कि पोहा खा के पेट भर जाता है, और रात के वैसे भी बहुत ज़्यादा खा के नहीं सोना चाहिए, थोड़ा कम हल्का मतलब खाओ तो ही अच्छा लगता है। और ये देखो एकदम बढ़िया टेस्टी सा पोहा बन के रेडी हो गया। अभी मैं यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई थी, धीरे धीरे गैस में रख दी इंडक्शन में, तो चाय भी बन गई है। और आजकल ना बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि दोनों बच्चों के स्टार्ट हो गए हैं। तो अंश को तो मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता, वो तो अपने आप से पढ़ लेता है, पर सोना को बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हिंदी पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उसको, तो वो सब पढ़ाने में मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर पोहा खा रहे थे, हस्बैंड बैठ के टीवी देख रहे हैं साथ में, और मैं भी अपना यहाँ पर टीवी देख रही थी। उसके बाद हमने नाश्ता किया, अभी यहाँ पर सोना को भी खिला दिया मैंने। अब सोना की पढ़ाई चालू है। यहाँ पर देखिए उसने जो मतलब इंग्लिश तो अच्छे से कर लेती है, मैथ भी कर लेती है, बस वो जो हिंदी करने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम होती है। मात्राएं सिखा रही हूँ मैं आजकल उसको, और बहुत मुश्किल से सीख रहे हैं बच्चे, पढ़ते बहुत मुश्किल से हैं। तो यहाँ पर सोना की पढ़ाई चालू है, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। पहला पेपर तो उसका ड्राइंग का था, बट ये है कि हाँ हिंदी सबसे उसको मुश्किल डिफ़िकल्ट लगता है, तो अभी मैंने हिंदी पढ़ाऊँगी, और अभी इंग्लिश का जो होमवर्क वगैरह था वो कर रही है वो। तो अभी यहाँ पर सोना की पढ़ाई चालू है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? तैयारी ऐसे ही चल रही है, और स्माइल वेरी गुड मिल जाता तो बच्चे और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैथ उसने बहुत अच्छे से कर लिया था, जो स्कूल में सिखाया जा रहा है अच्छे से कर लेती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।